हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण सीरीज। आज हम पढ़ेंगे काल। तो देखते हैं काल क्या होता है। काल क्या होता है? जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है, जैसे कि काम अभी हुआ है, कि पिछले कल हुआ था, कि आने वाले कल में होगा, उसे हम बोलते हैं काल। अब देखते हैं काल होता कितने प्रकार का है। तो काल 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक। अब देखते हैं वर्तमान काल में कितने प्रकार होते हैं। 5 इंपोर्टेंट याद रखना। भूतकाल में 6, भविष्य काल में 3। ठीक। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और पूर्व वर्तमान काल। जो अपूर्व वर्तमान काल है इसको हम तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था? वर्तमान काल। अब पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल में कितने प्रकार होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे भी आगे। और भविष्यकाल में कितने होते हैं? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है, ये होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, पहला होता है साधारण वर्तमान काल। तो साधारण वर्तमान काल में क्या होता है कि इसमें आदत है, जैसे किसी कोई नियम है, सामान्य सत्य है, इसको दर्शाता है। ये इसकी पहचान क्या है? ताती ते या है और हैं। ठीक। उदाहरण देखते हैं। वह रोज स्कूल जाता है, तो इसकी क्या हो गई? नियम है, ये इसका आदत है। कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं, माँ सवेरे चाय बनाती है। देखिए, ती है, ते है, ता है। ठीक। साधारण वर्तमान काल। अपूर्व वर्तमान काल क्या? जैसे वह क्रिया जो अभी इस समय चल रही हो, क्रिया पूर्ण नहीं हो, क्रिया चल रही हो, उसको हम बोलते हैं अपूर्व वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी पहचान होती है ये। उदाहरण, मैं अभी कहानी पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब इससे क्या सेंस आ रहा है कि पढ़ रहा हूँ। ये पूर्ण नहीं, ये अपूर्ण है। वह खाना खा रही है, ये बात अभी पूरी नहीं है कि वह खाना खा रही है, तो ये पूर्ण है। हम गणित का अभ्यास कर रहे हैं, हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अपूर्व वर्तमान काल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं पूर्व वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल ऐसा कर्म जो हाल ही में हुआ महसूस हो रहा हो, मतलब हाल तक का मतलब है कि हाल ही में हो रहा हो, उसको असर अभी भी है, वो होता है पूर्व वर्तमान काल। ठीक। जैसे मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो ये पूरा हो गया, हमारा गृह कार्य कर लिया है। वह पढ़ाई पूरा कर चुका है। वे खाना खाकर आ चुके हैं, तो इसमें हमें लग रहा है कि ये पूर्ण है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। आप सेंटेंस देख के पता चल जाएगा आपको ये पूर्ण है, अपूर्ण है, कैसा है। संदिग्ध में क्या होता है? क्रिया के वर्तमान में घटने पर संदेह, अनिश्चितता जताता है, जैसे कि वह अब हो रही होगी, पर निश्चित नहीं है। ठीक है, वह अब, ये देखिए हमसे गलत हो गया, रो रही होगी। इसकी पहचान हम वाक्य में होगा, होगी, होंगे या रहा होगा, रही होगी, ये लगा होगा। जैसे कि वह आज पढ़ रहा होगा, तो ये संदिग्ध बात है, ये क्लियर नहीं है, माना जा रहा है लेकिन पक्का नहीं है। गाड़ी शायद अब रुक चुकी होगी, शिक्षक कक्षा में आए होंगे, तो इसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब आते हैं संभाव्य, जिसमें संभावना होती है। परिभाषा: वर्तमान में किसी कार्य के होने की संभावना जताता है। पहचान: हो सकता है, हो सकती है और हो सकते हैं, कभी कभी रहा होगा प्रकार। ठीक, होते हैं ये। जैसे उदाहरण, वह अब तक स्कूल पर हो सकता है, मतलब वह अब तक स्कूल में हो सकता है। देखिए, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हो सकता है, तो इसमें क्या है? संभाव्य है। शायद तुम सही हो सकते हो, तुम बीमार थे तो तुम सही हो सकते हो, संभावना ही तो है। मैं वे अभी व्यायाम कर रहे होंगे, ये भी संभावना है। जरूरी नहीं है कि कर लिया है, कि कर रहे हैं, कर रहे होंगे, ये संभावना ही है, कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। वर्तमान तो हमने पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे भूतकाल। तो भूतकाल देखते हैं हम कैसे। भूतकाल में 6 भेद होते हैं। देखिए, वर्तमान में कितने भेद होते हैं? 5। भूतकाल में
6 और भविष्य में 7। ठीक, देखिए साधारण उसी तरीके से जैसे कोई कार्य बहुत समान रूप से होगा तो उसमें कोई इस स्पेशल चीज नहीं होगी, या ये लगा हुआ, जैसे राम कल बाजार गया, तो ये भूतकाल वाली बात है। सीता ने रोटी खाई। ठीक, अब अपूर्ण भूत में क्या है कि बात पूरी नहीं हो रही है। मैं कल शाम पढ़ रहा था, वह बारिश में भाग रही थी, वे खेल रहे थे, तो ये पूर्ण लग रहा है, ये हो गया हमारा अपूर्ण। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण। पूर्ण में क्या, नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण में क्या होगा, बात हमारी पूरी हो चुकी होगी। जैसे कि इसमें ये देखिए, आप देख लेना, पहचान ये होती है, परिभाषा इसकी ये है, और इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कोई खास कुछ है नहीं, इसकी परिभाषा ये तो देख ही लिया हमने। जैसे वह स्कूल जा चुका था तो पूर्ण हो गया है। वह मैंने वह काम पहले ही कर लिया था, वे पहले ही घर आ चुके थे, इसमें क्या है, इसमें बात पूरी हो रही है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि वाक्य में गया होगा, खाया होगा इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि वह घर गया होगा। ठीक, बस छूट गई होगी, उन्होंने खाना खा लिया होगा। संदिग्ध है, इसमें कोई बात क्लियर नहीं है, इसी को बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में बात पूरी हो चुकी होगी, संदिग्ध में बात क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। आसन भूतकाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आसन भूतकाल का क्या मतलब होता है, ऐसे महसूस होता है कि ये काम अभी अभी जस्ट हुआ है। जैसे कभी कार्य जो होता है वो अभी अभी पूरा हुआ है, निकट भूत के होता है ये। ठीक है, अक्सर आ गया, आ चुकी है, कर लिया है, था, हूँ, है आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं अभी अभी आया हूँ, आसन भूति के ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मैं अभी अभी आया हूँ, उसने अभी अभी खाना खाया है, मोहन अभी घर पहुंचा है। जस्ट अभी बात पूरी होगी, लेकिन जस्ट अभी इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब आते हैं हम हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर इसमें कोई दो इम्पोर्टेंट है तो वो यही वाले हैं, ये उनसे थोड़ा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, भूत में मतलब भूतकाल में कुछ होने या न होने की शर्त कारण बताकर कथन करना। ठीक है, जैसे एक चीज है दूसरे पर डिपेंड होगी। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। यदि वह वहां आता तो मुझे मिलता। मतलब एक वाक्य दूसरी वाक्य पर डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर उसने पथ लिखा होता तो वह जरूर आता। यह है हेतु हेतु मत भूतकाल। ऐसे ही हेतु हेतु भविष्य में होता है, बस उसमें भविष्य वाली बात होती है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने भविष्य काल पे। भविष्य काल में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। अब देखिए एक बार हम फिर आपको बता दे रहे हैं, वर्तमान में सिर्फ 5, भूत में 6 और भविष्य में 3। ठीक है, तो ये हो गया भविष्य। सामान्य भविष्य काल कुछ अलग नहीं है, बस ये भविष्य में हो और सामान्य हो। मैं कल आऊंगा, वह परीक्षा देगी, वे मैदान में खेलेंगे। युगे सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना अनुमान बताया जाता है तो उसे हम बोलते हैं संभाव्य भविष्य काल। शायद, संभवतः, हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शायद वह कल आया होगा, संभावना ही तो है। वो हो सकता है कल बारिश हो, जैसे कि बारिश अभी हो रही है, तो ये भी संभावना है कि हो सकता है कल बारिश हो। वे संभवतः परीक्षा में पास हो जाएंगे, ये भी एक संभावना ही है। तो योग्य संभाव, देखिए ये जितने भी वाक्य हैं, काल में जितने भी सेंटेंस हैं, उनके नाम से ही पता चल जाता है कि वो कौन से प्रकार का है। बस हमको इम्पोर्टेंट क्या लगा था, एक आसन जो उसमें महसूस होता है कि अभी अभी बात हुई है। और हेतु हेतु मद में एक बात दूसरी बात पे डिपेंड रहती है बस, और ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है कि बात वही होती है, बस दूसरे पे डिपेंड रहती है, लेकिन वो भूतकाल में होती है। इसमें भविष्य है तो ये भविष्य काल में भविष्य पर होगी। भविष्य में किसी शर्त को आधारित कथन, यदि तो शर्त पूरी होने पर भविष्य के परिणाम का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक, परिभाषा छोड़िए, हम आपको समझाते हैं, वो समझिए। यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम किस पे डिपेंड है, तो तुम सफल होगे। अगर छुट्टियां मिलेंगी
तो घूमने जाऊंगा, मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। पहले वाक्य का अर्थ निकलता है, दूसरा वाक्य तभी पूरा होता है। यदि वह मेहनत करेगा तो इनाम मिलेगा। यदि आप यह प्लेलिस्ट देखोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये किसका सेंटेंस है? हेतु हेतु मत भविष्यकाल का। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। यदि आप ये प्लेलिस्ट देखोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये देखिए एक दूसरे पर डिपेंड है। ये हमने आपको बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा दिया है, इसमें समझ में आया होगा आपके। अब हमारी ये क्लास हो गई खत्म। ठीक, अब ध्यान रखना आपको, क्या इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट बताया आपको वो एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। कोई इसमें कुछ खास चीज नहीं है, आपको ये नाम से ही पता चल जा रहा है। क्या है? पूर्व वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक, संभाव्य में संभावना होती है। साधारण जो भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के, साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, इम्पोर्टेंट वाले हैं आसन्न। इसमें ये लगता है ये महसूस तक बात अब ये भी ही खत्म हुई है, लेकिन ये भूतकाल में होता है तो ये पूर्णकाल के निकट होता है, लेकिन बात अभी भी खत्म हुई है। हेतु हेतु मत, ये एक बात दूसरी बात पर डिपेंड होती है, जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम सफल होंगे। ठीक, हेतु हेतु मत भूतकाल। आते हैं भविष्यकाल 3 प्रकार के, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भविष्यकाल। यदि हम पढ़ेंगे तो सफल होंगे, ये हमारा था भविष्यकाल का। यदि वो पढ़ते तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते, उनकी जॉब लग जाती, तो वो गया हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक, देखिए आपको मुझे लग रहा है कि सब समझ में आया होगा। ऐसे ही ये प्लेलिस्ट देखते रहिए और इसको हम कंप्लीट करने के बाद अपनी पूरी एमसीक्यूज की सीरीज चलाएंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 दिन लगेंगे, नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें लगभग 30 से 35 क्लास होंगी और ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देखने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए इस सीरीज से। थैंक यू।